हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री का अपना सेशन चल रहा है उसमें हम कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज और स्पेशल क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्पेशल इस वीडियो में केवल स्पेशल 2 फॉर्मूलेज की बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट के है बच्चों। तो थोड़ा सा अच्छा से आप देखिएगा और एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा और उस फॉर्मूला को याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं उसका एप्लीकेशन भी करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो फॉर्मूलाइज है, जो स्पेशल फॉर्मूलाइज हैं, उसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अपना पहला फॉर्मूला है बच्चों साइन। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। चलिए, पहला फॉर्मूला है बच्चों साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्राइव करेंगे। थोड़ा सा मैं देख लूं कि क्या ये कैमरे में कैप्चर हो रहा है या नहीं। यस, कैमरे में कैप्चर हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूला को सबसे पहले प्रूफ करूंगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला और है, मैं उसको भी प्रूफ करूंगा और आपको बोलूंगा याद करने के लिए। मैं उसके बाद अगले वीडियो में स्पेशल क्वेश्चंस जो है इसके रिगार्डिंग उस पर थोड़ा सा आपको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद करना है। एकदम बारीकी से देखते हैं। अब देखिए, ये दिया हुआ इतना बराबर, तो हम इसके एलएचएस को लेकर चलते हैं और इतना प्रूफ कर देते हैं, फॉर्मूला पर विश्वास हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो देखिए यहां से अपने पास क्या है, इसका एलएचएस क्या है, एलएचएस बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और इससे चलना है और इसको प्रूफ कर देना है। ठीक है बच्चों, सामने आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना है, अपने को एकदम 100% ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मैं इसका प्रूविंग दे रहा हूं ताकि आपको विश्वास और जम जाए इस पे। ठीक है बच्चों, तो आइए चलिए देखते हैं। अब देखो, ये साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, सारी चीजें आप पहले से जानते हैं। ठीक है ना, बस थोड़ा सा अप्लाई करने की जरूरत है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर। और ये फॉर्मूला भी आप जानते हैं, साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला जानते हैं। तो क्या होता है बच्चों, इंटू में देखो यहां इंटू है, तो क्या करेंगे साइन ए इंटू कॉस बी, और यहां पर बच्चों ये माइनस है तो माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर बच्चों। अब देखिए, इसको कुछ देर के लिए हम ए माने और ये कुछ देर के लिए मैं बी मानूं, तो यह ए प्लस बी जैसा ये टर्म, देखो ये पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को हम ए मान रहे हैं और इस पूरे टर्म को हम बी मान रहे हैं, तो ये ए प्लस बी जैसा फॉर्मूला बन रहा है। और यहां पर भी बाबू ये देखो, ये ए और ये हो जाएगा माइनस, और इसको हमने क्या माना हुआ है बी। तो देखो ये पूरा टर्म जो है यहां से यहां तक, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसे फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है। तो आप जानते हैं कि जब a प्लस बी होता है और इंटू ए माइनस बी होता है बच्चों, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कहानी आप जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसी फॉर्मूला को हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ये पूरे टर्म का स्क्वायर होगा और माइनस में इस पूरे टर्म का स्क्वायर होगा। अब इसका देखो कैलकुलेशन करने में बहुत लंबा टाइम बचेगा, मैं डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं a प्लस बी ए माइनस बी। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से साइन ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों कॉस ए इंटू साइन बी का स्क्वायर। क्लियर। अब मैं सॉल्व कर लूं इसको थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों पे चढ़ेगा। देखो ये की जगह पर ये टर्म माना है, बी की जगह ये टर्म माना है, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस में यहां से बच्चों
कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर, ये टर्म आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए मुझ सारा दोनों टर्म क्या है, साइन में है, दोनों टर्म साइन में है बच्चों। तो हम क्या चाहेंगे कि जो कॉस है उसको हम क्या कर लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे सर, एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है। अब यहां से जो भी फॉर्मूला है, ये कॉस स्क्वायर बी को हम साइन में चेंज करना चाहेंगे और कॉस स्क्वायर ए को हम चाहेंगे साइन में चेंज करना। तो इस फॉर्मूला का यूज करके क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं बच्चों? हाँ सर, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, साइन को जस का तस और इसको चेंज कर देते हैं बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। बोलो, फिर इसी तरीके से मैं इसको चेंज कर देता हूं कॉस स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर बी थोड़ा सा पहले ले लेता हूं मैं, क्या दिक्कत है, और इस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, काट पीट करते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहां से इस साइन स्क्वायर ए से 1 में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहां से इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर, अब इस फिर माइनस साइन स्क्वायर ए से इसमें सब में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखिए सीधा सीधा इस साइन स्क्वायर ए से इस टर्म में गुना किया, साइन स्क्वायर बी से इस माइनस के साथ इसमें गुना किया, तो जो बाबू देख लो ये टर्म और ये टर्म दोनों, एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये दोनों कैंसल आउट। क्या बचा छूछे अपने पास, तो सर छूछे क्या बच्चा अपने पास, देख लीजिए, ये बचा साइन स्क्वायर ए अब माइनस में साइन स्क्वायर बी बराबर क्या बच्चा बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, क्या हमने प्रूफ कर दिया इस फॉर्मूले को? यस सर, RHS प्रूव्ड। क्लियर, अब देखो फॉर्मूला प्रूविंग है, आप क्वेश्चन के भी तरह लो इसको। ठीक है, लॉजिक यहीं से क्रिएट होते हैं, लॉजिक ट्रिगोमेट्री में ऐसे ही फॉर्मूला प्रूफ करते करते लॉजिक दिमाग में बन जाता है, और इस बात को आप समझिए। ठीक है, यही है ब्यूटी ट्रिगोमेट्री का, है कि नहीं। आप फॉर्मूला प्रूफ करने जाए और 100% एक कहानी और हो गई कि आप त्रिकोणमिति को भी प्रूफ कर दिए, है कि नहीं। फॉर्मूला को तो याद रखेंगे ही रखेंगे, डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे बच्चों, यूज भी करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, प्रूविंग भी आप देख लिए। चलिए इसको अच्छे तरीके से आप क्या कर लें, कॉपी कर लें। मैं एक और फॉर्मूला आपके सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है, अच्छे तरीके से कॉपी कर लें अपने नोटबुक में, और इस फॉर्मूला को भी एक, जितने भी फॉर्मूले हैं इस फॉर्मूले को भी एक कड़ी जोड़ देना आप। ठीक है, स्पेशल फॉर्मूला है, थोड़ा सा हटके, एक्सटर्नल क्वेश्चन कराने के लिए, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन कराने के लिए इस फॉर्मूले को भी दिमाग में रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी कर ले थोड़ा अच्छे से। मैं अगला फॉर्मूला आपको फिर लेके आ रहा हूं बच्चों। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से इसको कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए मैं अगला फॉर्मूला लेके आ रहा हूं। चलिए अगला फॉर्मूला अपने पास, अगला फॉर्मूला है बच्चों कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। अब जस के तस इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे बच्चों, याद रखेंगे। मैं देख लूं कैमरे में कैप्चर, यस कैमरे में कैप्चर, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए बच्चों, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लूं। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर, ये फॉर्मूला भी आपने क्या करना है, याद रखना है। ये भी एक कड़ी स्पेशल के तौर पर आपको क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, एकदम इत्मीनान से मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है।
ठीक है बच्चों, अब देखिए LHS लेके चलता हूं, LHS ये है और इसको इतना प्रूफ कर देना है आपको, तो क्या हो जाएगा LHS बराबर बच्चों cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी। क्लियर बच्चों, अब ध्यान से देखिए, तो ये cos A प्लस बी का फॉर्मूला आता है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे बच्चों cos A इंटू cos B। अब ये प्लस है तो माइनस इसका फॉर्मूला होता है साइन A इंटू साइन बी। अगर याद है तो एकदम आराम से याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये cos A माइनस बी है तो यहां पर क्या लिखेंगे गुना में cos A इंटू cos B, और ये माइनस है तो प्लस फॉर्मूला में होता है अगर आपको याद है तो साइन A इंटू साइन B। क्लियर? ठीक है बच्चों, यहां से देखिए, अब देखिए फिर वही कहानी, ये बन रहा है A के टर्म में, ये बन रहा है B के टर्म में, ये माइनस, यहां पर भी यही A के टर्म में और ये प्लस B के टर्म में। अब बताओ आप कि आप फिर ये माइनस B A प्लस B के फॉर्मूला में है? हाँ सर, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर तोड़ दूंगा, है कि नहीं? तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा cos A इंटू cos B का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, माइनस में साइन A इंटू साइन B का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा cos स्क्वायर A इंटू cos स्क्वायर B माइनस में साइन स्क्वायर A इंटू में बच्चों साइन स्क्वायर B। क्लियर? अब देखिए, अब ये फॉर्मूला इस टर्म में दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, cos A को तो जस के तस रहने दूंगा। ठीक है, ऐसा तोड़ना है कि काम बन जाए। cos स्क्वायर A को तो जस के तस रहने देंगे। अब ये cos स्क्वायर B है, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर B में हम क्या करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी बन के आएगी, देखिएगा। तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, cos स्क्वायर A को रहने देते हैं और इसको हम तोड़ देंगे। क्या बच्चों, यहां से इसको हम तोड़ देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर B। ठीक है, अब देखो बच्चों, साइन A नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, साइन B रहना चाहिए। तो हम साइन स्क्वायर B को जस के तस छोड़ देते हैं। अब इस साइन स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे बच्चों, इसकी फॉर्मूला साइन स्क्वायर B तो यहां रहने देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर B को जस के तस पहले रहने देते हैं। अब इस साइन स्क्वायर A को हम क्या कर ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A लिख देंगे। क्योंकि देखो बच्चों, यहां पर साइन में B है या कॉस में A है, उस लॉजिक को लगा के हमने तोड़ दिया। याद करने की जरूरत नहीं कि इसको तोड़ना है उसको तोड़ना है, बस इसको देखना है कि क्या है। मैं इसको फॉर्मूला प्लस एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करवा रहा हूं आपको, है कि नहीं? ये नहीं कि रट्टा मार के पढ़नी है, ठीक है? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसलिए याद रखना है, लेकिन आपको इसको क्वेश्चन की तरह भी लेना है। लॉजिक्स क्या है, क्योंकि cos स्क्वायर A लाना है तो cos स्क्वायर A को जस्ट करता छोड़ दिया, साइन स्क्वायर B लेना है, देखो साइन स्क्वायर B को तोड़ दिया और यहां cos स्क्वायर B को फिर साइन स्क्वायर B में तोड़ दिया। ठीक है, जो अब वो टर्म है जो लाना है, बाकी लोग को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बात को थोड़ा समझिए। सर आप कह सकते हैं कि सर क्या मैं साइन स्क्वायर A को भी यहां से साइन स्क्वायर B को भी तो तोड़ सकता था मैं cos स्क्वायर B लाने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जो जो टर्म लाना है उसी टर्म को हमने तोड़ा है। cos स्क्वायर A लाना है, cos स्क्वायर A है, इसमें साइन स्क्वायर B लाना है, साइन स्क्वायर B है। देखिए, ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको तोड़ा है, ध्यान रखिए। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो cos स्क्वायर A बचेगा, यहां से बचेगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, तो माइनस में cos स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर B बच्चों, और फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाएगा, इस माइनस से इसमें गुणा 1 में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर B बच्चों, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर B। थोड़ा ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर A माइनस में है और cos स्क्वायर A साइन स्क्वायर B प्लस में है। क्या ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे? यस सर, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्या अपने पास सिंपल बचेगा बच्चों? तो अपने पास यहां से cos स्क्वायर A बचेगा और यहां से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर B। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर A माइनस में बच्चों साइन स्क्वायर B। क्या हमें यही प्रूफ करना था? यस सर, RHS प्रूव्ड। क्लियर,
RHS प्रूव्ड, क्या हो जाएगा, ये RHS आपका क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। क्लियर, 100%। तो अब इस फॉर्मूले पर आप विश्वास कर सकते हैं, ये 100%, इसको क्वेश्चन की तरह भी लेना है और फॉर्मूले की तरह याद रखना है, ठीक है ना। फॉर्मूला का प्रूविंग मतलब क्या, आपके अंदर लॉजिक का क्रिएशन, ठीक है। जितना फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे उतनी ही लॉजिक्स आपके अंदर क्रिएट होगी बच्चों, है कि नहीं। फॉर्मूला तो रटवाया जा सकता है, लेकिन नहीं बच्चों, मैंने रटवाने की कोशिश नहीं किया, सारे फॉर्मूलाज को हमने आपके सामने रखा और इस तरीके से मैं इसके बाद अब कोई फॉर्मूला नहीं दूंगा आपको। 100% जितने भी क्वेश्चन मैं आपको स्पेशल तौर पर या आपके एनसीईआरटी बुक की है 100% इन्हीं सभी फॉर्मूलों से मैं सॉल्व करूंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस ये दोनों स्पेशल है, मैं ठीक है, मैंने सोचा कि थोड़ा आपके सामने रख दूं बच्चों, है कि नहीं। तो अच्छे से कॉपी कर लीजिए और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।